बरसात हुई, कुछ अजीब सी प्यारी सी स्मेल नहीं आ रही है? हाँ, बाहर जैसे मिट्टी के पास या गीली कोई दीवार हो जाए तो आपको बहुत प्यारी सी स्मेल आती है ना? अभी जो आपने चैप्टर पढ़ा न्यूट्रिशन के ऊपर, क्या हम उसको उससे जोड़ सकते हैं स्मेल को? यस सर। जोड़ सकते हैं यार। खुशबू का और ये जो खाने पीने का जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है, इनका तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होता होगा। खुशबू आ रही है, बरसात के बाद हमेशा ही आती है और मिट्टी के आसपास ज़्यादा आती है। तो अब आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं, कुछ लोगों को शायद पता भी हो कि एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये बैक्टीरिया ब्राउन कलर से बनाते हैं, ठीक है। ये फिलामेंटस सा होता है, तो फिलामेंट की तरह होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया फिलामेंट की तरह है, ठीक है। थोड़ा पास है, बेटे फिर आवाज नहीं है। ये सर आ रही है। तो ये बैक्टीरिया है, इसका एक नाम है, क्या लिखा हमने? जोर से कहो। ये सॉइल में या पत्थरों में या ऐसे सूखी दीवारें होती है, मिट्टी दीवार पे भी देखो खुशबू आएगी, पानी पड़ेगा, है ना? वहां ये रहता है, ठीक है। जैसे ही बरसात होती है ना, तो ये केमिकल रिलीज करता है। तो इसमें कुछ केमिकल रिलीज, ठीक है, और ये केमिकल जब रिलीज करता है तो उसी से खुशबू आपको सुनाई देती है, बहुत प्यारी सी, ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि बात सर नहीं पता थी। मजेदार बात है ना। अब इसके आगे की भी स्टोरी है, इसके आगे क्या होता है, लेकिन वो हम किसी और नहीं करेंगे। तो देखो न्यूट्रिशन में ऐसी चीज क्या आ रही है कि जो खुशबू है वो बैक्टीरिया की वजह से है, अच्छे बैक्टीरिया है खुशबू वाले, ठीक है। चलो मैं पढ़ाएंगे सर बंद कर दो। नाम रोहित है। मैं सर संदीप त्रिपाठी के पास पढ़ता था और उन्होंने मुझे 2 साल तक बिना फीस के पढ़ाया और कोरोना में उन्होंने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए शुक्रिया। ये मेरे पापा हैं। नमस्कार सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। अजय कुमार 10वीं क्लास का छात्र। मैं साइंस प्रैक्टिकल वाले दिन मेरे को कोविड के लक्षण थे, इसलिए मैं प्रैक्टिकल नहीं दे पाया था। साइंस प्रैक्टिकल द्वारा करने की अर्जी लिखी थी, उस सर ने स्वीकार कर ली, उसके लिए धन्यवाद। संदीप सर और बोर्ड टीचर का धन्यवाद। And Sandeep sir guided me and taught me physics for several months without taking any और मैंने 2016 में अपनी +2 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर रानी से की है। और जब भी मैं इस विद्यालय में आता हूँ या विद्यालय को देखता हूँ तो मुझे अपने अध्यापक श्रीमान संदीप त्रिपाठी जी की याद अवश्य आती है, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स हैं जो समय समय पर गाइड करते थे हमें। और मुझे एक किस्सा भी याद है कि जब हम उन्हें मॉडल बनाने का बहुत शौक था और एक बार गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं आई तो उन्होंने अपनी जेब खर्च से मॉडल तैयार करवाया और मुझे याद है कि हमने उसे स्टेट लेवल तक कम्पिटिट भी किया। और मिस्टर संदीप त्रिपाठी आज भी अगर किसी भी स्टूडेंट को आज भी अगर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो हर समय अपने स्टूडेंट को एक अच्छी गाइडेंस देने का कार्य करते हैं। और आज उन्हीं की बदौलत है कि उनके पढ़ाए हुए छात्र हैं जो उच्च शिक्षा में भी कामयाब। अदनान and I read in 12th class in शहीद मेजर संदीप सागर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 पंचकुला। मेरे क्लास इंचार्ज हैं मिस्टर त्रिपाठी सर। वो हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन वो फिजिक्स नहीं पढ़ाते, फिजिक्स के साथ और भी बहुत सी बातें बताते हैं हमें। सर हमें बताते हैं किसी भी धर्म को छोटा नहीं समझना चाहिए, सभी धर्म
गूगल पे देखना 1/6 आ रहा है ना, 1/20 1/6 आएगा ना। सर एक ही वैल्यू नहीं उपलब्ध है, तो देखो 15 और 10 का हो गया, बन गई ना फोटो। ये तो सर एक ये आपको पता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो पहले था और जो बाद का था वो बराबर होगा। ये ऐसे तीर बनाओगे, तीर पे वो देखना तीर आ रहा है? सर दिख रहा है सर। तीर का मतलब होता है कि गैस है और बाहर निकलेगी, ठीक है। पुस्तक में एक चीज और भी आएंगी कि जो चीज सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में नीचे लिखा होगा एच सॉलिड, जो द्रव है यानी कि लिक्विड है उसमें लिखा होगा एल। अब ये एक्वस है, जिंक सल्फेट भी सॉल्ट। लेसन कर रहे हो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अब हम इसमें आगे चलेंगे, समीकरण को बैलेंस कैसे करना। मतलब समीकरण में कल आपने देखा एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड। ये हमारी तरंग है, इस प्रकार से जा रही आगे, ठीक है। अब ये जो तरंग की लंबाई है, तरंग की 2 प्रति सेकंड, तो आवृत्ति काल यानी कि आवृत्ति काल, समय कितना लगा एक पूरी लहर बनने में, समय भी तो लगा होगा। तो ये इस फॉर्मूले से आप ये निकाल सकते हो, आवृत्ति काल यानी कि टाइम पीरियड। और कोई इसमें चीज जो ना समझ में आ रही हो? हाँ, मैं कह रहा हूं अगर आपको ये भी ना पसंद हो ना डायग्राम में, तो आप सिंपली कुछ नहीं कर सकते हो, आप लिखोगे नर, बनाने की भी जरूरत नहीं है, और मादा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे कि आपने कुछ नहीं करना है, इस पे आप लिख देना x एंड x और सिंपली, और इस पे क्या लिखोगे फिर आप दिखाओगे कि x कहीं से भी मिल जाए, फीमेल है, और x y कहीं से भी मिल जाए तो यहां लिखोगे मेल हो जाएगा, और x y में जो है मेल हो जाएगा। इतना तो चिमटे की मान लो ये एक साइड है, ठीक है। अब इसमें कंपन पैदा होगी, देख लो सारे लोग, कंपन पैदा हुई, कंपन के साथ साथ ध्वनि भी पैदा हो गई, तो यही वो चिमटे में भी इसी प्रकार से होगा। बहुत बढ़िया। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कितनी स्लाइड है इसमें? 14-15 स्लाइड हैं, बहुत बढ़िया। और टॉपिक क्या है आपका? राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन। राइट्स ऑफ, एक मिनट में इसके क्लिक ले लेता हूँ, राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली स्लाइड शो करना। बहुत अच्छे। और देख ले सारी चल रही कि नहीं? बढ़िया बना है, शाबाश। बस अब ना पेन ड्राइव निकाल ले। अब तुम्हें पता लग गया है, किसी को दिक्कत होगी तो मनीष तुम्हारी मदद कर देंगे, ठीक है। मनीष संभाल लेगा। और आपके जज आ रहे हैं, ठीक है। और हमारी भी ले लो भाई फोटो, ठीक है। अपना काम करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जॉब के रिगार्डिंग बहुत कम पॉइंट है। तो व्यवसायिक शिक्षा बेसिकली तो इसलिए शुरू की गई है कि जो भी व्यक्ति आया है वो अपना ठीक से जीवन यापन करे, तो वो अपने व्यवसाय के साथ करे। खेती भी है, सारी चीजें हैं। मेरे पास जो टॉपिक आया हमारे साथियों ने बताया कि आशुलिपि की बेसिक जो क्वालिफिकेशन कुछ कम से कम जो है 10वीं तो होना चाहिए वो, जिसने गवर्नमेंट जॉब में जाना है। और जिसने अपना काम करना है उसके लिए उसकी 10वीं भी ना हो, लेकिन उसको यही पॉइंट था हमारा। आपकी अगर किसी अपना करना है तो गवर्नमेंट की कोई उम्मीद नहीं है, उस क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सर ये जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो तो है, ज्ञान बिना सभी आजकल है ही नहीं। बिल्कुल। अब सर ये बताएंगे कि मैट्रिक करके क्या होगा और थोड़ा सा और ऊपर करके क्या होगा? 2 लाइन है इसमें, गवर्नमेंट जॉब की लाइन है। जैसे तो आप लोग इसकी फोटो क्या